हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर जिसके कि तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पता है आपके जो पहले पेपर जो हुआ करते थे वो ईयर वाइज हुआ करते थे, अभी ये सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। तो इसमें हम लोग पेपर 1 कंप्लीट कर रहे हैं जो कि है आपका नॉलेज एंड करिकुलम। इसके हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक आपका यूनिट 1 मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड यूनिट सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। तो वो 2 यूनिट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे आपकी यूनिट नंबर 3rd। इसके बाद यूनिट नंबर 4th कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने यूनिट 1 और यूनिट सेकेंड नहीं देखी है आप लोग ज़रूर उन यूनिट्स को भी देखिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग जाके उन यूनिट्स को देखिए और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आपकी यह 3rd यूनिट। ठीक है, अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो इसी चैनल के अबाउट में जाने के बाद आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे जैसे ही ये चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का अपना यूनिट नंबर 3rd, ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण। तो इसका प्रश्न नंबर 1 दिया गया है, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? नाले, नहर, बड़ी सड़क, इन सभी से। जो विद्यालय है, विद्यालय का वातावरण इन सभी से दूर होना चाहिए। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर संख्या द। क्वेश्चन संख्या 2 दिया गया है, प्राचीन भाषा को किस नाम से जाना जाता था? मौखिक भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रभाषा या विश्व भाषा? तो इसको जाना जाता था, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, मूल भाषा के नाम से। प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, विद्यालय प्लॉट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व हैं। क्या है? औचित्य व सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचशीलता या ये सभी? तो विद्यालय प्लॉट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व यह सभी हैं, इसलिए उसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, ऑप्शन बा दिया गया है, छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, ऑप्शन सा है, बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। तो ये जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के यह सभी जो हैं ऑप्शंस हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या द हो जाएगा। क्वेश्चन 5, साहित्यिक क्रियाओं में क्रियाएं आती हैं वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता या कवि गोष्ठियाँ। तो ये जो सभी इसमें जो आती हैं, इसलिए इसका भी उत्तर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है? विद्यालय प्रकाशन के अंतर्गत आती है। व्यायाम, वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन बा दिया गया है विद्यालय पत्रिका, ऑप्शन द पिकनिक। यहाँ पे बात करी गई किस चीज़ की? पाठ्य सहगामी। तो आप इसी चीज़ को पढ़ के आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, पाठ्य सहगामी दिया गया है। तो पाठ्य सहगामी यहाँ पे पत्रिका होगी, वो भी कौन सी? विद्यालय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 7, विद्यालयी वातावरण का निर्धारक है। क्या है? संगठन है, स्टाफ है, छात्र है। तो ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन है वो द हो जाएगा, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न विद्यालयों में विद्यालयी वातावरण पाया जाता है। कैसा? मुक्त वातावरण, नियंत्रित वातावरण या स्वायत्त वातावरण या यह सभी? तो विभिन्न विद्यालयों में वातावरण पाए जाते हैं ये सभी। ठीक है, मुक्त वातावरण भी, नियंत्रित वातावरण और स्वायत्त वातावरण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 9, विद्यालय में एक सकारात्मक माहौल का कारक है। क्या है? देखभाल, विद्यालय का नवीनीकरण और संबंध। तो ये सभी जो इसके कारक हैं, इसलिए इसका भी उत्तर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सकारात्मक विद्यालयी वातावरण की विशेषता है। क्या विशेषता है? उत्पीड़न मुक्त वातावरण, अपनी बात करने की पूरी स्वतंत्रता और बात दिया गया है स्वयं को सुरक्षित अनुभव करना। तो सकारात्मक विद्यालय के वातावरण क्या विशेषता है? तो यह सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा भाई।
क्वेश्चन नंबर 11 है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन की बाधा आए तो क्या है? अंधानुकरण, समय सारणी में कम स्थान, अध्यापक की रुचि न होना। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये हमारे संचालन में बाधा करेगी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। तो इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए इनको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आ दिया गया है, बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। ये तो जहाँ पे होगा ये पाठ्य सहगामी में बहुत ही उचित माना जाता है। ठीक है, तो बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान देना पाठ्य सहगामी क्रियाओं का एक उद्देश्य ये हो गया। ऑप्शन बा दिया गया है, बालक को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए तैयार करना। यह भी उपयोगी है। ऑप्शन 7 दिया गया है, बालकों को सहयोग एवं सह अस्तित्व की भावना का विकास करना। तो ये सभी जो हैं इसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के उद्देश्य हैं। तो इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाता है। क्वेश्चन संख्या 13 दिया गया है, यदि कोई छात्र अकारण ही आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो आप क्या कहेंगे? तो आप क्या करेंगे? उसे तत्काल पीट देंगे, उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से करेंगे, उसकी शिकायत उसके अभिभावक से करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो देखिए मित्रों, ये जो प्रश्न है ऐसे ही आपके सीटेट में प्रश्न आते हैं। ठीक है, सीटेट के लिए ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सीटेट में। ऐसे ही अच्छे से क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको पता है, जब आपका जो स्टूडेंट है वो अगर इस तरह का व्यवहार करता है तो हम उसे पीटेंगे भी नहीं। यहाँ पे दिया गया पीट देंगे, तो बच्चे को कभी भी पीटना है नहीं और उसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से भी नहीं करनी है। ठीक है, उसकी शिकायत अभिभावक से भी नहीं करनी है। तो हमको क्या करना है? हमको रेमेडियल टीचिंग करनी है, जो कि निदानात्मक चीज़ें बोली जाती हैं। तो यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। तो सीटेट में जो ऐसे प्रश्न हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अपने इन प्रश्नों को भी बहुत अच्छी तरह से करते रहिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पहले हैं, सीटेट की परीक्षाएं बाद में। तो आप लोग सीटेट के लिए भी अपेयर करेंगे तो यहाँ से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। कई सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपके सीटेट के लिए। तो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन सीटेट के लिए भी साथ में ही कोशिश करिए, करते रहिए। ओके, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र ने ऐसा क्यों किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन किसका है? यह कथन दिया है हरलॉक ने। किसने दिया है? हरलॉक ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? बालकों को इनाम देकर, उदाहरण देकर, ताड़ना देकर या सजा देकर। देखिए, चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? यहाँ पे दिएगा, देखिए, सजा देकर तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे और ताड़ना देकर भी नहीं करेंगे। दो ऑप्शन आपके ऐसे ही खत्म हो गए। अब बचे हुए हैं दो, बालकों को इनाम देकर और उदाहरण देकर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ, इनाम देकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह क्या है? मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है? अब देखिए, अगर आपने इसको सही से समझा है तो संवेदना कहाँ से आती है? हमारे मन मस्तिष्क से आती है। तो ये किसका विकास हो जाएगा? यह एक मानसिक विकास हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक विकास नहीं है, ध्यान का भी विकास नहीं है और ना ही यह भाषा का विकास है। तो इसीलिए 16 का जो उत्तर हो जाएगा मित्रों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर हो जाता है आपका 17। विद्यालय में शिक्षण प्रणाली अपनाने का आधार क्या है? शिक्षकों का विकास एवं उनका मानसिक स्तर। ठीक है, ऑप्शन बा, शिक्षकों का केवल विचार। जहाँ पे केवल आ जाए उस ऑप्शन को आपको हटाना है। ठीक है, केवल वाली बात नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ नहीं हो सकती। केवल का मतलब यह होता है वन एंड ओनली, ऐसा थोड़ी हो सकता है वन एंड ओनली। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। उपर्युक्त दोनों, तो उपर्युक्त दोनों भी नहीं होंगे, क्योंकि बा वाला तो आपने कट ही कर दिया। अब द इनमें से कोई होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, शिक्षकों का विकास और उनका मानसिक स्तर, ये होना ही चाहिए। विद्यालय में शिक्षा प्रणाली अपनाने का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षकों का विकास और उनका मानसिक स्तर। बिना उनके मानसिक स्तर से चीज़ें कैसे सही हो सकती हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है।
कब होता है? 11 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बा है यह हो जाएगा आपका सही। ठीक है, अब आप बताइए जीन प्याजे की कितनी स्टेजेस होती हैं? ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीन प्याजे की कितनी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जीन प्याजे ने कौन से विकास की बात करी है? क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 45, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं क्या? उनके प्रधानाचार्य, विशेषज्ञ, उनके शिष्य या समाज के संभ्रांत लोग। तो जो उनकी योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर लेते हैं वह होते हैं उनके शिष्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हो जाता है 21, जनरल लेजर क्या? जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? जनरल लेजर जो है दोस्तों वह है एक सामान्य प्रकार का अभिलेख है। तो इसीलिए आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, शिक्षा परम धन है क्योंकि इसे कोई चुरा नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। इसे जितना बांटा जाएगा उतना ही यह बढ़ेगा। यह भी सही बात है। और इसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये तीनों बातें सही है, इसलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब यह क्या हो? पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो। अब देखिए, आपको पहले तो दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हटा सकते हैं। एक रोजगार केंद्रित हमको नहीं रखनी है और समाज केंद्रित नहीं रखनी है। अगर आपको दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, पाठ्यक्रम केंद्रित और छात्र केंद्रित, तो हमेशा आप इस चीज़ को याद रखिए, ये शिक्षा जो होती है वो सबसे ज़्यादा सार्थक तब होती है जब छात्र केंद्रित होती है। तो 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 24, आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगा? साक्षरता बढ़ेगी, अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, स्कूलों में शिक्षा स्तर गिरेगा या यह सभी? तो यहाँ पे दिया गया है प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से क्या होगी? साक्षरता बढ़ेगी, क्योंकि जब आप शिक्षा निःशुल्क कर देंगे तो लोग और आएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, इससे अध्यापक गंभीरता से नहीं लेंगे, ये गलत बात है। और स्कूल में शिक्षा स्तर क्यों गिरेगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो साक्षरता बढ़ेगी, ना कि ये सभी ऑप्शन होंगे। तो 24 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 25, पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं किस पर? क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर और नियोजन के सिद्धांत पर। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो हैं इन सभी पर आधारित हैं, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, शिक्षण एक कला है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जाता है। जैसे कि आप लोग बीटीसी और बीएड ये सारी चीज़ें करते हो तो यहाँ पे प्रशिक्षण ही तो होता है। ठीक है, और शिक्षक जन्मजात होते हैं, यह बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या आप बोलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो शिक्षक जो है जन्मजात थोड़ी होते हैं। शिक्षक तो जब हम आते हैं तब हमको पता चलता है, पढ़ते हैं, इसके बाद ये चीज़ें होती हैं, तब जाके आप शिक्षक बनते हैं। तो अभी तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है, शिक्षक बनने के लिए। बीएड बीटीसी सीटेट करने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक जो जन्मजात होते हैं। यह बात यहाँ पे जो है यह गलत है, इसीलिए 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है और एक क्रिया मात्र है। तो देखिए, जो भी चीज़ जन्मजात नहीं होती है, हम पैदा होने के बाद उन चीज़ों को एक उम्र पे आने के बाद सीखते हैं, तो वह एक हमारी क्या हो जाती है? वह एक हमारी स्किल हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? हमारा कौशल हो जाता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या हो जाएगा? शिक्षा जो है एक कौशल है। ठीक है, शिक्षा क्या है? एक कौशल है। ठीक है, तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा, सही बात है। आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, ये भी सही बात है। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण ही अंधविश्वास को बढ़ावा होता है। वहाँ पे लोग प्रैक्टिकली नहीं सोच पाते, क्योंकि उनमें इतनी सोच विकसित नहीं होती है जो वो वहाँ तक सोच पाए। ठीक है, तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इससे ये तीनों चीज़ें होती हैं, इसीलिए 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा शिक्षण कार्य प्रकार्य है प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवस्था के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। तो शिक्षण विधियां जहाँ पे आ जाएंगी, उच्च शिक्षण योग्यता वाले लोग आ जाएंगे, तो अच्छा शिक्षण प्रकार वही हो जाएगा। तो इसीलिए 29 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 30, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विषय में प्रवीण हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, मेधावी व परिश्रमी हो। देखिए यहाँ पे सभी ऑप्शंस अपने अपने जगह पे सही हैं, ठीक है, मगर सबसे अच्छा यहाँ पे क्या है, अपने विषय में प्रवीण हो। अगर एक शिक्षक अपने विषय में प्रवीण नहीं होगा, देखिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, पेडागोजिकल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सीटेड में आते हैं, मैं बार बार वही बात को बोल रहा हूँ। अपने विषय में अगर प्रवीण नहीं है तो वो विद्यार्थियों से कितनी भी अच्छी लगन रख ले, सादा जीवन व्यतीत करे, मेधावी हो, परिश्रमी हो, कोई मतलब नहीं है, उसे अपने विषय में भी प्रवीण होने की ज़रूरत होती है। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 31, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से हमें विद्यालय में किस प्रकार की क्रियाओं का संगठन करना होगा। क्या, शिक्षा के चरित्र निर्माण के उद्देश्य से, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का करना होगा, नैतिक व्यवहार का करना होगा और सामाजिक व्यवहार, सामाजिक क्रियाओं का भी करना होगा। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाता है वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर द। तो इन सभी पे ध्यान देना होता है। क्वेश्चन नंबर 32, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बालकों का सर्वांगीण विकास, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों को साक्षर बनाना, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। अब देखिए अभी शिक्षा का जो मतलब लगा रहे हैं लोग, शिक्षा ग्रहण करने के बाद सिर्फ नौकरी पे बात करी जाती है, ना कि उसमें सर्वांगीण विकास की बात करी जाती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बात होती है कि आपने 12 पास कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आप कमा कितना रहे हैं, आप क्या नौकरी कर रहे हैं। तो अभी जो हमारा सामाजिक स्टेटस जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है, ठीक है। तो आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए कि क्या शिक्षा का मतलब क्या होता है। एक बेहतर शिक्षक बननी है आप लोग, ठीक है। नौकरी तो आपको मिल ही जाएगी, जब आप एक अच्छे टीचर होंगे, आपके पास जानकारी होगी तो आपको पैसा कमा ही लेंगे, ठीक है। जब तक किसी के पास नॉलेज नहीं होती है तब तक वो ऐसे ही भटकता रह जाता है। तो आप उन चीज़ों पे फोकस मत करिएगा मित्रों, आप एक अच्छे शिक्षक बनिए। अभी यहाँ पे इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। हम सभी लोग, हमारा पूरा समाज इस तरह से अभी नौकरी पे फोकस कर रहा है कि जिससे बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। वो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बहुत ही अलग तरह का प्रेशर आ जाता है बच्चों पे। अभी क्या है, अभी आप सभी की पढ़ने की उम्र है, मगर अभी आप लोगों पे भी प्रेशर दिया जाता होगा कि नौकरी करनी है, ये करना है, वो करना है। एटलीस्ट आपकी पढ़ाई एजुकेशन तो कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो आप लोग ये चीज़ समझिए, आप अपने बच्चे जो आपके स्टूडेंट्स हो, आप उनको इन बातों को समझाइए, और वो जब वो समझेंगे तो हमारा एक नया कल्चर अच्छा डेवलप होगा, उनमें एक समझ अच्छी विकसित होगी कि सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए। शिक्षा इसलिए नहीं चाहिए कि हम नौकरी करें, शिक्षा हमारे समाज को एक अच्छा उन्नत समाज बनाता है, ठीक है। इसीलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए। तो यहाँ पे जो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं, विद्यालय में किन विषयों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। तो विज्ञान को, प्रौद्योगिकी को या इंजीनियरिंग को। तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये सभी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं, स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है, छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। तो सबसे सटीक उत्तर जो इसका हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 35, प्रबंधन का मुख्य तत्व है नियोजन करना, संगठन करना, नियंत्रण करना। तो 35 जो कि प्रबंधन का मुख्य तत्व क्या है, तो यह सभी है।
क्वेश्चन नंबर 36, बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा को किस दिशा में विकसित किया जाता है? योग्यताओं की दिशा में, अभिरुचियों की दिशा में, शक्तियों व संवेगों की दिशा में और इन सभी की दिशा में। तो यहाँ पे जो 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको इन सभी दिशाओं में विकसित किया जाता है। 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है? ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है डीवी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को समाज के किन हितों की रक्षा करना सिखाना होता है? यह जो होता है समाज के आदर्शों का, समाज की मान्यताओं व मूल्यों का, तो इन दोनों का होता है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर 7 दिया गया है उपयुक्त दोनों का, इसीलिए 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाता है ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 39, विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं? शिक्षक, प्रधानाध्यापक और परिनिरीक्षक। तो यह सभी काम करते हैं, इसीलिए 39 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधन के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा या अध्यापक के द्वारा? संगठन में जो शैक्षिक पर्यवेक्षण होता है, देखिए प्रबंधन तो नहीं करता है, प्रधानाध्यापक जी करते हैं। आपने देखा होगा जब कोई भी चीज़ें होती थी तो प्रिंसिपल साहब इन सारी चीज़ों को किया करते थे। तो 40 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विद्यालय प्रशासक के मुख्य कार्य कौन से होते हैं? विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था का समन्वय व संचालन सही तरह से करना। तो विद्यालय प्रशासक के जो प्रमुख कार्य हैं तो ये सभी हैं, इसीलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है? सक्रिय, उपयोगी या कुशल? तो ये सभी तरह के बनाने का प्रकार होता है। हम बच्चे को क्या एक सक्रिय छात्र बनाना चाहते हैं, उपयोगी सदस्य बनाना चाहते हैं और कुशल भी बनाना चाहते हैं। तो 42 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा यह सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 43, HC मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं? ऑप्शन नंबर अ 2, बा 3, स 4 या द 5। तो HC मैकॉन ने पाठ्यक्रम क्रियाओं के 3 स्तर बताए हैं, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 44, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य है क्या है? समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प, वैज्ञानिक परिवर्तन। तो शैक्षिक नियोजन का जो कार्य है तो ये सभी होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे द आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किन क्रियाओं को महत्व दिया जाता है? वाद विवाद, नाटक, खेल कूद। तो देखिए इन सभी को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर द हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विद्यालय संगठन बालक की विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? आदर्शों व आकांक्षाओं पर, आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों पर, ऑप्शन साहब या उपर्युक्त दोनों पर। तो देखिए विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समाज के किन तत्वों पर आधारित होता है? समाज के इन दोनों आकांक्षाओं व आदर्शों, आवश्यकताओं, मूल्यों व संस्कृतियों, तो इन दोनों पे आधारित होता है, इसीलिए जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाता है। क्वेश्चन 47, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षक के संबंधों को कौन संतुलित करता है? ये जो संतुलित करता है वह होते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, प्रधानाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 48, शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप कैसा है? एक तंत्रात्मक होता है, लोकतांत्रिक होता है या हस्तक्षेप रहित होता है? तो शैक्षिक पर्यवेक्षण का नवीनतम रूप जो होता है वह होता है लोकतांत्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 49, शेर बच्चे जिसको कि कब बोलते हैं कि स्काउट आयु कितनी होती है? उनकी जो आयु होती है वह 17 से 11 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 50,
लोकतांत्रिक प्रशासन का सिद्धांत है? क्या है? समानता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत या न्याय का सिद्धांत? तो लोकतांत्रिक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं यह सभी हैं, इसीलिए जो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? संकुचित या व्यापक? तो विद्यालय प्रशासन के अर्थ को इन दोनों तरह से व्यक्त किया जाता है, इसीलिए 51 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 52, स्वशासन से बालकों में किन गुणों का विकास होता है? स्वयं पर नियंत्रण, अधिकारियों के प्रति विवेक युक्त आदर भाव या अ और बा दोनों? तो स्वशासन, स्वयं पर नियंत्रण। 52 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर अ। क्वेश्चन 53, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना, ऑप्शन बा छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना, ऑप्शन सा बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। तो पाठ्य सहगामी के लिए क्या है? ये सभी चीजें उपयुक्त हैं, तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 54, विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं? तो ENI या ऑप्शन ब, LTHU या ऑप्शन सा अ और बा दोनों? देखिए, आप बीएड में ये चीज़ पढ़ते ज़रूर हैं। विद्यालय के जो प्रकार होते हैं वो इन सभी प्रकार के होते हैं, मतलब अ और बा दोनों। ठीक है, आप इन चीज़ को याद कर लीजिए और अलग अलग से भी इन चीज़ों को पढ़ लीजिए कि ये 3 और ये 4, इसके अलावा भी जो हैं उनको आप भी देख लीजिए। तो इन सभी प्रकार के होते हैं, या डायरेक्टली वहाँ से आपसे सिर्फ इसी तरह से पूछ ले, वहाँ पे एल दे दे, बाकी और कोई अल्फ़ाबेट दे दे और पूछ ले इनमें से कौन सा एक विद्यालय का प्रकार है, तो आपको पता होना चाहिए एल शेप का होता है। ठीक है, अब आप अपने विद्यालय के बारे में सोचिए कि आपका जो विद्यालय था और है वो किस शेप में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे विद्यालय एल शेप में होते हैं, बहुत क्या होते हैं यू शेप में होते हैं, ठीक है, बहुत आई शेप में होते हैं, सीधे सीधे ही रहते हैं, बहुत इस शेप में भी, एन शेप में भी रहते हैं। तो आपका विद्यालय किस शेप में, इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है सा। क्वेश्चन नंबर 55, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं? रेडियो, फोटो संग्रह क्लब या अ और बा दोनों? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में यहाँ पे जो है दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 56, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन है? स्काउटिंग के जो जन्मदाता हैं वो रॉबर्ट्स बेडेन पावेल हैं। कौन है? रॉबर्ट्स बेडेन पावेल इसके जन्मदाता हैं स्काउटिंग के। कौन है? रॉबर्ट्स बेडेन पावेल। क्वेश्चन 57, विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल है? भवन व मैदान शामिल है, उद्यान शामिल है, हॉस्टल ये भी शामिल है। 57 का जो सही उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर किन क्रियाओं से हष्ट पुष्ट होता है? ड्रिल से, व्यायाम से, खेल कूद से? आपको बहुत अच्छी तरह से इसका उत्तर पता है, तो यह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 59, साहित्यिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? वाद विवाद प्रतियोगिता, कविता प्रतियोगिता या कवि गोष्ठियाँ? तो यह सभी आती हैं। 59 ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 60, विद्यालय वातावरण का कौन सा प्रकार विद्यालय के लिए अनुपयुक्त होता है? बंद वातावरण, मुक्त वातावरण या स्वायत्तपूर्ण वातावरण? तो ये जो इसमें अनुपयुक्त की बात करी गई है यह होता है बंद वातावरण। क्वेश्चन नंबर 61, संगीत संबंधी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कौन सी होती हैं? संगीत क्लब, बैंड क्लब या ऑर्केस्ट्रा? तो ये सभी होती हैं, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? विश्वास, सम्मान, आत्म अनुशासन, ये सभी। तो यहाँ पे क्या होता है? सकारात्मक वातावरण के सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वह क्या है? आपका आत्म अनुशासन। ऑप्शन नंबर सा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बालकों में कौन से नैतिक गुण विकसित होते हैं? धैर्य व ईमानदारी, सहनशीलता व न्यायप्रियता? तो जो इसमें विकसित होते हैं तो ये तीनों या चारों गुण हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64, सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शिक्षा सप्ताह, स्वास्थ्य सप्ताह,
या साक्षरता सप्ताह। तो सामुदायिक क्रियाओं के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ऑप्शन नंबर द के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65, किसने कहा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है? यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है, ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे, क्रोच ने। क्वेश्चन नंबर 66, विद्यालय किस वातावरण से दूर होना चाहिए? विद्यालय जो है नाले से भी दूर होना चाहिए, नहर से भी दूर होना चाहिए और बड़ी सड़क से भी दूर होना चाहिए। तो 66 का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये हम लोग अभी पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्राचीन भाषा को किस भाषा के नाम से जानते हैं? किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, मूल भाषा के नाम से। और क्वेश्चन नंबर 68, विद्यालय प्लॉट अथवा वातावरण के आवश्यक तत्व क्या हैं? औचित्य व सुरक्षा, समन्वय व निपुणता, सुंदरता व लोचशीलता। तो ये सभी हैं। यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन आ गई है। क्वेश्चन नंबर 69, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पाठ्यक्रम का एक विषय, संप्रेषण का एक साधन, बातचीत का एक ढंग या भाषा स्थायी होती है। तो देखिए, बाकी 3 ऑप्शंस तो यहाँ पे सही हैं, बट जो सही नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर द, भाषा जो है स्थायी होती है या नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, 160 छात्रों हेतु भवन का क्षेत्रफल कितने एकड़ होना चाहिए? वह जो होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आ दिया गया है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 71, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप रहते हैं? प्रयोग की दृष्टि से भाषा के जो है 7 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर द के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, लैंग्वेज शब्द की जो उत्पत्ति होती है लैटिन शब्द से हुई है, तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लैंग्वा। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 73, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई? विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं की गणना की गई? तो करी गई है जापानी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश और अंग्रेजी। तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन है, तो यह सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 74, महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना है? राजभाषा, आर्य भाषा या आत्मभाषा? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने हिंदी को जो है आर्य भाषा माना है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 75, भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषाएं हैं वह किस भाषा से उपजी हैं? तो वह उपजी हैं, हम सभी को पता है, इससे। ऑप्शन नंबर है आ, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी को किस प्रकार की भाषा माना जाता है? राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा या राजभाषा? तो हिंदी को आपको पता है, एक तो हम मानते हैं सरकारी भाषा और एक राजभाषा। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 77, अवधी, ब्रज एवं भोजपुरी आदि कैसी भाषाएं कहलाई जाती है? ये जो है जनपदी भाषा कहलाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, बैलार्ड ने मातृभाषा को कितने भागों में विभाजित किया है? बैलार्ड ने जो है मातृभाषा को 2 भागों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 79, चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? तो सीधा संबंध है भैया, बिना चिंतन क्या ये भाषा नहीं होती है। ठीक है। चिंतन की योग्यता का भाषा की अन्य योग्यताओं से कैसा संबंध है? तो ये जो है सीधा संबंध है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से माँ से लाई गई भाषा क्या है? मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 81, स्वीकृत त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के प्रत्येक बालक को कितनी भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी होंगी? तो वो जो पढ़नी होती हैं, ऑप्शन नंबर है ब, 4 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 82, हिंदी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? हिंदी भाषा की बोलियां जो हैं ब्रज होती है, अवधी होती है और भोजपुरी होती है। तो हिंदी भाषा की सभी बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर द के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी क्षेत्र में कितनी बोलियां हैं? हिंदी क्षेत्र में जो है 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 84, किसके अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं? तो यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है महर्षि पतंजलि ने। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 85, भारत सरकार ने मंडल द्वारा निर्मित त्रिभाषा सूत्र को कब स्वीकार किया था? तो उन्होंने जो स्वीकार किया था, ऑप्शन नंबर द के साथ जाएंगे, 1968, 1968 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 86, भाषा का प्रथम रूप क्या होता है? भाषा का जो प्रथम रूप होता है वह होता है हमारा मातृभाषा।
क्वेश्चन नंबर 87, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी जो है राष्ट्रभाषा है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, 343। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रभाषा, आंग्ल भाषा, राजभाषा या मातृभाषा? तो जो हिंदी को दर्जा दिया गया है वह होता है ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 89, सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? तो विद्यालय में दिया गया है कितनी भाषाएं पढ़ाई जाएं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रक्रिया से छात्रों में योग्यता विकास तथा ज्ञानार्जन का विकास होता है? तो होता है सस्वर वाचन, गहन अध्ययन, मौन वाचन या व्यक्तिगत वाचन। तो ज्ञान अर्जन का विकास होता है तो वो होता है ऑप्शन नंबर बा, गहन अध्ययन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो ये तो बहुत ही कॉमन सा ऑप्शन है, देखिए आप, देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 93, बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा क्या होती है? सबसे आसान भाषा जो होती है मातृभाषा होती है। जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है उसमें भी यह बात बोली गई है, पहले भी यह बात बोली गई है कि जो बच्चों की जो मातृभाषा है वो हमको रखनी ही रखनी है और बच्चों को उससे ही पढ़ाया जाए। आप लोग यह चीज़ पढ़ते भी हैं जो कि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है या NEP में भी ये बात बोली गई है कि मातृभाषा के थ्रू जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको जल्दी से समझ आती है क्योंकि वह लैंग्वेज वो बोलते रहते हैं। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा क्या हो गई? तो सबसे आसान भाषा हो जाती है मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 94, सस्वर वाचन को कौन सी अभिव्यक्ति सशक्त होने लगती है? कौन सी अभिव्यक्ति जो है सशक्त होने लगती है? तो सस्वर वाचन की मौखिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ किस परिधि में आते हैं? पशु पक्षियों की ध्वनियाँ जो हैं भाषा, ऑप्शन नंबर आ, भाषा परिधि में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, व्यक्तिगत वाचन के पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यक्तिगत वाचन की पहले की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, सामूहिक वाचन। क्वेश्चन नंबर 97, संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है देववाणी। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। संस्कृत विद्वानों की भाषा को किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है देववाणी के नाम से। क्वेश्चन नंबर 98, छात्र द्वारा दिए गए वाचन को क्या कहते हैं? मौन वाचन, गहन अध्ययन, व्यक्तिगत वाचन या सामूहिक वाचन? तो छात्र द्वारा दिए गए वचन को कहते हैं ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर है सा, व्यक्तिगत वाचन। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? क्या ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? वह आते हैं ज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, भाषा क्या है? तो भाव विभक्ति का माध्यम, ऑप्शन बा, सांकेतिक भाव विभक्ति, ऑप्शन स, अ एवं बा दोनों। तो भाषा जो है भाव विभक्ति का माध्यम भी है और सांकेतिक भाव विभक्ति है। तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक 100 प्रश्न कर लिए हैं, आप इनको बार बार देखते रहिए दोस्तों। ठीक है, आपकी परीक्षा होने वाली है, आपको एक बार में तो चीज़ें समझ आती नहीं है, सॉरी आपको नहीं, मतलब किसी को भी एक बार में चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? उस समय चीज़ों को दोबारा से पढ़ना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ें अगर एक बार में नहीं आई हैं तो दूसरी बार में आ जाएंगी, दूसरी में नहीं तो तीसरी बार में आ ही जाएंगी। ठीक है, तो आपको बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। ठीक है, अब आगे कर लेते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 101, हिंदी को किस वर्ष राजभाषा घोषित किया गया? तो 1949, ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे। क्वेश्चन 102, व्याकरण एवं रचना किसके रूप हैं? व्याकरण एवं रचना जो है ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे, एक भाषा का रूप है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से वाचन की विधियां कौन सी हैं? निम्न में से जो वाचन की विधियां हैं, स्वरोच्चार विधि है,
संयुक्त विधि है या कविता विधि है? तो निम्न में से वाचन की जो विधियां हैं ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 104, कहानी सुनने वालों में से किस गुण का होना आवश्यक है? तो भाषा का विचार, अच्छी स्मरण शक्ति, सा विनोदी स्वभाव। तो कहानी सुनने वालों में से इन सभी का गुण होना आवश्यक है, तो यह सभी पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 105, लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? क्या लेखन कौशल में लेखन अभ्यास कराना कौन सी अवस्था कहलाती है? यह जो अवस्था कहलाती है चतुर्थ अवस्था कहलाती है। क्वेश्चन 106, हिंदी में मौखिक या लिखित रचना के अभ्यास से किसका अभ्यास होता है? किसका अभ्यास होता है? वाक्य रचना का अभ्यास होता है। क्वेश्चन 107, कविता शिक्षण के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? कविता शिक्षण के जो हैं 11 उद्देश्य बताए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 108, लिखित भाषा की इकाई क्या है? लिखित भाषा की जो इकाई है वह होती है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 109, लेखन कौशल में श्रुतलिपि, प्रतिलिपि कौन सी अवस्थाओं की विधियां कहलाती हैं? तो जो विधियां कहलाती हैं ऑप्शन नंबर है सा द्वितीय विधि। क्वेश्चन 110, लिखित भाषा के अंतर्गत भाषा किस रूप में रहती है? तो भाषा जो है अस्थायी रूप में रहती है। क्वेश्चन 111, किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? तो वह कार्य करता है ऑप्शन नंबर है बा मौखिक अभिव्यक्ति में। किस अभिव्यक्ति में व्यक्ति लिखित रूप से कार्य करता है? मौखिक। ऑप्शन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से श्रुति लिपि के भेद क्या हैं? तो अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट हो, ऑप्शन बा बालकों के पास उचित लेख सामग्री हो, ऑप्शन सा छात्रों को ठीक आसन पर बैठाया जाए। तो 112 का जो सही उत्तर है तो यह सभी हैं, उपयुक्त सभी। 113, श्रुति लिपि की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ 5, ऑप्शन ब 4 और ऑप्शन सा है 8। तो यह ऑप्शन था 3। तो शुद्ध लिपि की जो हैं वो कितनी विधियां हैं? वह हैं ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे 4 विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 114, नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो ये जो महत्व है ऑप्शन नंबर है सा मौन पठन का। रंगमंच अभिनय का, कक्षा अभिनय का या वाचिक अभिनय का किसका महत्व है? मौन पठन का, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 115, मूल्यांकन शब्द किस प्रकार का अर्थ देता है? तो मापन का अर्थ देता है। क्वेश्चन 116, निबंध का पहला व मुख्य आधार क्या होता है? मुख्य आधार होता है संस्करण, ऑप्शन बा विषय, ऑप्शन सा भाषा, ऑप्शन दा है प्रभाव। तो निबंध का जो पहला व मुख्य आधार क्या होता है? ऑप्शन सा दिया गया है भाषा। 117, अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? अच्छे मूल्यांकन की कितनी विशेषताएं होती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है बा 7 विशेषताएं होती हैं। 118, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व जो है वह नाटक का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सा वर्णन। बाकी प्रत्याशा, नियताप्ति, ऑप्शन द फलागम, ये सभी जो है नाटक के तत्व हैं। वर्णन जो है नाटक का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर 119, क्वेश्चन नंबर 119, मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? यथार्थ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ऑप्शन सा सरल होना चाहिए या द स्थिर होना चाहिए। तो मूल्यांकन जो है यथार्थ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आ। 120, भाषा शिक्षण में व्याकरण के कितने स्वरूप होते हैं? तो भाषा शिक्षण में व्याकरण के जो हैं ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे 3 स्वरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हिंदी शिक्षण में सबसे अधिक किसका मूल्यांकन होता है? ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे मूल्यांकन का होता है। और 122, कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? तो कथानक, चरित्र निर्माण, बाह्य दृष्टि या कल्याण शक्ति। तो कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? ऑप्शन नंबर द के साथ जाएंगे कल्याण शक्ति। 123, मूल्यांकन का अभिन्न अंग क्या होता है? शिक्षक होता है, शिक्षा होती है, शिक्षण होता है या परीक्षण होता है? तो मूल्यांकन का जो अभिन्न अंग होता है मित्रों वह होता है ऑप्शन नंबर है सा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 124, हिंदी साहित्य में
व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? हिंदी साहित्य में व्याकरण सिखाने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? सबसे उत्तम विधि आगमन विधि, निर्णायक विधि, सुलेखन विधि या प्रयोग विधि। तो इसमें से जो सबसे उत्तम विधि मानी गई है वह है आपका ऑप्शन नंबर द प्रयोग विधि। क्वेश्चन नंबर 125, नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? सामाजिक, ऑप्शन बा धार्मिक, स आध्यात्मिक और द हिंदी। तो नाटक लिखने के लिए पर्याप्त संख्या किस विषय में सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द हिंदी। क्वेश्चन 126, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयोगी विधि है कौन सी है? लिखित परीक्षा विधि, ऑप्शन बा प्रयोगात्मक परीक्षा विधि, ऑप्शन सा मौखिक परीक्षा विधि या ऑप्शन दा वार्षिक परीक्षा विधि। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे मूल्यांकन की सर्वाधिक विधि कौन सी है? तो यह है मौखिक परीक्षा विधि। 127, मातृभाषा के माध्यम से दी गई शिक्षा बच्चों का कौन सा विकास करती है? तो चारित्रिक विकास भी करती है और नैतिक विकास भी करती है। तो 127 को जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सा। 128, विद्वानों ने लेखन शिक्षण की कितनी प्रणालियों को स्वीकार किया है? ऑप्शन आ 2, ब 3, स 4 या द 5। तो यह विद्वानों ने लेखन शिक्षण की ऑप्शन नंबर आ 2 प्रणालियों को स्वीकार किया है। 129, भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा जो है ऑप्शन नंबर आ के साथ जाएंगे संस्कृत। 130, भाषा शिक्षण में किन सामग्रियों का प्रयोग सुनने हेतु किया जाता है? सिर्फ सुनने हेतु। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन। और यह सभी, अगर यहाँ पे टीवी दे दिया जाता तो नहीं किया जाता, या हो सकता है यहाँ पे दिया गया होता तो वहाँ पे टीवी हो जाता, मगर यहाँ पे दिया गया किसको किया जाता? तो इन सभी को किया जाता है। तो ये सभी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर द। 131, 2 वर्ष की आयु तक के बालक के पास कितने शब्दों का भंडार होता है? तो 2 वर्ष की आयु तक के बालकों के पास जो है 200, ऑप्शन सा दिया गया है 270 शब्दों का भंडार होता है। 132, कहानी के संदर्भ में किसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है? तो कहानी का चयन, कहानी की भाषा, कहानी कहने की शैली। तो 132 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दिया गया है द, ये तीनों। 133, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? एक ध्वनि के लिए एक वर्ण प्रतीत होता है, ऑप्शन बा एक प्रतीक के लिए एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, ऑप्शन सा दूसरी लिपि वैज्ञानिक और लिखने में सुगम है। तो 133 का जो ये सही उत्तर है वह यह सभी हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी बात सही कही गई है। 134, भाषा कैसी होनी चाहिए? भाषा जो है विषय अनुकूल होनी चाहिए या अवसर अनुरूप होनी चाहिए? तो भाषा जो है इन दोनों के हिसाब से होनी चाहिए, इसलिए 134 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। 135, जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक के चरण में इंद्रियों के जरिए बच्चा प्राप्त करता है क्या? प्राथमिक अनुभव, द्वितीयक अनुभव या तृतीयक अनुभव? तो बच्चा जो है इसमें से प्राथमिक अनुभव प्राप्त करता है, ऑप्शन नंबर आ। 136, पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? तो उन्होंने जो अध्ययन किया था 50, ठीक है, कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक। और जीन पियाजे की कितनी अवस्थाएं हैं? इससे पहले मैंने आपसे पूछा भी था और मैं आपको बता देता हूँ कितनी अवस्थाएं? 1, 2, 3, 4। जीन पियाजे ने जो बात करी है वो 4 अवस्थाओं पे बात करी है और संज्ञानात्मक विकास पे इन्होंने बात करी है, ठीक है। 136 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है बा। 137, भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है? अभिप्रेरणा, अनुबंधन या अनुकरण? तो भाषा का विकास जो है वो निर्भर करता है इन सभी पर। 138, बच्चा कहाँ से मातृभाषा को सीखता है? राज्य से, परिवार से, ऑप्शन सा बचपन से। तो बच्चा जो है मातृभाषा कहाँ से सीखेगा? सबसे पहले परिवार से ही सीखता है,
ठीक है। 139 बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है कैसे? व्यक्तित्व विहीन, अंतर्मुखी व्यक्तित्व या बहिर्मुखी व्यक्तित्व या उभयमुखी व्यक्तित्व। तो बालक के विकास की प्रक्रिया जो शुरुआत होती है ऑप्शन नंबर 7 बहिर्मुखी व्यक्तित्व के साथ। क्वेश्चन नंबर 140 ब्रज भाषा मूलतः कहाँ की भाषा है? ब्रज प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो देखिए कहाँ की है? ब्रज प्रदेश दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 141 पे आ जाते हैं। अधिगम का मुख्य आधार क्या होता है? अनुभव, आत्मविश्वास, परिपक्वता या ऑप्शन नंबर द विश्राम। तो अधिगम का जो मुख्य आधार होता है ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे, परिपक्वता के साथ जाएगा। 142 वर्तमान समय में स्कूलों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण क्या है? शिक्षण विधियां, अच्छा वातावरण या मनोवैज्ञानिक उपचार या कुशल अध्यापन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सा, मनोवैज्ञानिक उपचार। 143 प्रत्येक स्वर व व्यंजन को क्या कहते हैं? उसको जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं अक्षर। क्वेश्चन 144 शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार के पूर्वानुमान कर सकता है? वह जो कर सकता है कार्य कारणों के संबंधों को ज्ञात कर कर समुचित भविष्यवाणियां या यह सभी। तो यह बात है ऑप्शन नंबर बा के साथ, संबंधों को ज्ञात करके। क्वेश्चन नंबर 145 अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना है क्या? अभ्यास, अनुभव, परिपक्वता या यह सभी। तो अधिगम का अर्थ ज्ञान के अतिरिक्त प्राप्त करना होता है अनुभव। 146 भाषाई ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है? वक्ता के वाग्यंत्र से, वाक्य के उच्चारण से, स है कंठ से या द मुख से। तो भाषाई ध्वनि जो प्राप्त होती हैं वह प्राप्त होती हैं वक्ता के वाग्यंत्र से। 147 अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान करता है। मूल्यांकन विधियों के ज्ञान से, पाठ्य पुस्तक के चयन से, बालक को समझने के लिए यह सभी। तो अध्यापक की सहायता शिक्षा मनोविज्ञान है, इन सभी रूप में करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा द 147 का। 148 शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि। शिक्षक को अनुसंधान की ओर रुचि रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर है आ, शिक्षक के ज्ञान का विकास होता है। 149 कक्षा में आप कैसे प्रश्न याद करना पसंद करेंगे जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े? ठीक है, ठीक है, पसंद करेंगे जहाँ पे बच्चों को कोई चिंतन का विकास हो। ठीक है, जिनका उत्तर छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, तो जिनका उत्तर देने के लिए छात्र को कुछ सोचना पड़े, तो ऐसे प्रश्नों को पसंद करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे उनकी रुचि का विकास हो। 149 का ऑप्शन नंबर था। 150 शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? अभिभावक है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है या शिक्षक है? बहुत ही कॉमन सा इसका आंसर हो जाएगा, आपको पता है ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 151 निम्नलिखित में से सामाजिक प्रेरक क्या है? भूख, प्यास, प्रेम या आत्मगौरव। तो सामाजिक प्रेरक है आपका ऑप्शन नंबर है द आत्मगौरव। 152 अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में या इन सभी में। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार परिवर्तन में भी है, समायोजन में भी है और नवीन अनुभव प्राप्त कर। 152 का जो सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ता हो जाता है। 153 किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। यह बात किसने बोली है? यह कथन है किल पैट्रिक का। किसने बोला? किल पैट्रिक ने क्या बोला? किशोरावस्था जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है। 154 व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता है क्या है? आत्मचेतना, सामंजस्य, सामाजिकता या निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। तो व्यक्तित्व का अंतिम विशेषता जो है ऑप्शन नंबर है द।
155 कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाले प्राथमिक कारक होना चाहिए। क्या? कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाले प्राथमिक कारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षक प्रभुत्व, छात्र मंडली, छात्र प्रेरणा या दा पुरस्कार दंड प्रवृत्ति। तो यहाँ पे जो सही है छात्र प्रेरणा। 156 प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? यह है थॉमसन का। क्वेश्चन नंबर 157 लैटिन शब्द पर्सोना का संबंध क्या होता है? पर्सोना का संबंध होता है व्यक्तित्व का मापन से या व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व की अवधारणा से। ऑप्शन नंबर द व्यक्तित्व की विधि से। तो पर्सोना का संबंध होता है, ऑप्शन नंबर है ब, व्यक्तित्व से होता है। क्वेश्चन 158 व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अभिदृष्टि कहते हैं, विकास कहते हैं या परिवर्तन? तो क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं विकास। ऑप्शन नंबर है ब। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अभिदृष्टि। ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 159 निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक हैं। तो निम्नलिखित में से जैविक प्रेरक ऑप्शन आ नींद, बा सृजनात्मकता, सा मध्य व्यसन या द आत्म प्रशंसा। तो जैविक प्रेरक यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है आ नींद। 160 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है, किसने लिखी है? ये जो लिखी है हिलगॉर्ड तथा एटकिंसंस। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 161 व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था है। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर है ब। क्वेश्चन नंबर 162 प्रेरकों को की प्रत्याशा का अंतिम परिणाम होता है। तनाव की वृद्धि, ऑप्शन ब, प्रेरणा में वृद्धि, ऑप्शन सा व्यक्तित्व विकृति, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे सही होता है वह जाता है तनाव में वृद्धि। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 163 निम्न में से कौन प्रेरणा के स्रोत हैं? आवश्यकताएं, चालक, ऑप्शन सा उद्दीपन या ये सभी। तो प्रेरणा के ये जो हैं सभी स्रोत होते हैं। 164 छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं क्योंकि छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। ऑप्शन ब क्रिया में शारीरिक श्रम होता है। ऑप्शन सा क्रिया रचनात्मक कार्य है। ऑप्शन द क्रिया रुचिकर होती है। तो 164 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है आप, छात्र क्रिया स्वयं करते हैं। 165 जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं करें। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है जॉन वेस्ले ने। क्या? जॉन वेस्ले ने यह बात बोल दी, जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं उसको करिए। 166 दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती। यह कथन किसने बोला? हरलॉक ने। हरलॉक ने क्या कह दिया? दो बालकों में समान योग्यताएं, मानसिक योग्यताएं नहीं हो सकती हैं। क्वेश्चन 167 द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। कब किया गया? ऑप्शन नंबर है आ 4 अगस्त 2009 को। कौन सा? द राष्ट्र ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल। 168 जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह बात किसने बोली? यह बात बोली है पी रेन ने। क्या बोला है पी रेन ने? कि जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसने बात बोली है? पी रेन ने। 169 औपचारिक ज्ञान का क्या उद्देश्य होता है? औपचारिक ज्ञान का उद्देश्य होता है मानव का मानसिक विकास, ऑप्शन बा मानव का शारीरिक विकास या ऑप्शन सा व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो ये जो होता है मानव का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर आ। 170 किसने विद्यालय प्रबंधन एवं प्रशासन के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं? तो एडम्स, डायक, रूसो या ड्यूवी। तो किए हैं ऑप्शन नंबर अ एडमंड्स। ऑप्शन 171 दंड एक बुरी वस्तु है और उसकी अवहेलना भी की जानी चाहिए।
ये किस दार्शनिक के अनुसार है? यह है पी रेन के अनुसार। और पी रेन ने ही एक बात और अनुशासन से रिलेटेड कही थी। क्या कही थी? जिस प्रकार वाली बात, जिस प्रकार सेना के अस्तित्व के लिए अनुशासन का होना आवश्यक है, उसी भांति अनुशासन विद्यालय के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसने बोला? पी रेन ने। और दूसरी बात इन्होंने यह वाली बात बोल दी। 172 निरौपचारिक शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? चेतनशील, अचेतनशील। तो यह जो होती है, ऑप्शन नंबर है आ, चेतनशील शिक्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 173, किसने कहा है कि कक्ष ऐसा स्थान है जहां छात्र अपने जीवन निर्माण काल का अधिकतर समय व्यतीत करते हैं? यह बात बोली है शिक्षाविदी जो हैं फिलिप जैक्सन ने। किसने बोली है? फिलिप जैक्सन ने। 174, अनुशासन स्पष्टता मन शक्तियों का विकास है, तर्क शक्ति का विकास तथा ज्ञान की उपलब्धि है। यह कथन किसका है? यह है लेंडले का। ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 175, किसी की उन्नति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों एवं कारखानों से नहीं वरन विद्यालय में होता है। यह कथन किसका है? श्री एस बालकृष्ण जोशी जी का। 176, विद्यालय का प्रकार है केंद्रीय विद्यालय, राजकीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय। तो ये सभी होते हैं। 176 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 177, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समितियों तथा छावनी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? स्थानीय निकाय के विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री विद्यालय या आश्रम स्कूल। तो ये देखो तीनों कोई भी नहीं है, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ। 178, विद्यालय का कार्य है छात्रों का बौद्धिक विकास करना, छात्रों का शारीरिक विकास करना, छात्रों का चारित्रिक एवं नैतिक विकास करना। तो यहाँ पे ये सभी हो जाते हैं, इसीलिए 178 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द। 179, विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन का मुख्य तत्व है। क्या है? योजना, संगठन, नियंत्रण या ये सभी। तो जो है विद्यालय प्रबंधन तथा प्रशासन के सभी कार्य हैं, ऑप्शन नंबर द। 180, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य होता है? बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना होता है। ऑप्शन बा, बालकों को अपने अवकाश का सदुपयोग करने के लिए होता है। ऑप्शन सा, बालकों में सहयोग तथा सह अस्तित्व की भावना का विकास करना होता है। तो ये सभी होते हैं। 180 का जो क्या है ऑप्शन नंबर है द। 181, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रकार है। किस प्रकार है? दैनिक प्रार्थना सभा। और ऑप्शन बा है विषय संबंधी समिति। ऑप्शन सा, शैक्षिक भ्रमण एवं पिकनिक। तो 181 का जो सही उत्तर है यह सभी है। 182, प्रशासन की दृष्टि से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन किसी विधि से किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है केंद्रीयकरण, पर्यवेक्षण, छात्रों की सहभागिता। 182 का जो करेक्ट ऑप्शन है यह है आपका ऑप्शन नंबर द, यह सभी। 183, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ हैं। तो किस तरह के लाभ हैं? छात्रों में नवीन प्रकार की अभिरुचियों का विकास होना। ऑप्शन बा, छात्रों में नैतिकता के गुणों का विकास होना। और ऑप्शन सा, छात्रों में नागरिकता के गुणों का विकास होना। 183 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है द। 184, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया और कब किया था? त्रिभाषा सूत्र का तो देखिए, कोठारी आयोग 1966, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956, मुदलियार आयोग 1952 या राधाकृष्णन आयोग 1949। तो जो सबसे पहले की बात यहाँ पे करी गई है, तो सबसे पहले किया है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1956। अच्छा, कोठारी आयोग किसने दिया है? ये जो डीएस कोठारी हैं, क्या डीएस कोठारी, इनका पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग इसको याद रखिए, ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है ब। 185, त्रिभाषा सूत्र पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? या जो आयोजित किया गया था ऑप्शन नंबर है द 1961। क्वेश्चन 186, विद्यालय वातावरण का प्रकार है किस तरह का? खुला वातावरण, बंद वातावरण या स्वायत्त वातावरण। तो यह सभी है। 187, विद्यालय वातावरण के कितने निर्धारक होते हैं? तो 5 निर्धारक होते हैं। क्वेश्चन 188, कक्षा में विद्यालय वातावरण का प्रभाव पड़ता है छात्रों के अधिगम पर, शिक्षकों के शिक्षण पर,
छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि पर, तो विद्यालय वातावरण का प्रभाव जो पड़ता है इन सभी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर द। 189, औपचारिक शिक्षण की संस्था है, क्या है? परिवार, खेल समूह, विद्यालय या प्रौढ़ शिक्षा केंद्र। तो औपचारिक की जो है वह विद्यालय है, मैंने आपको बताया भी था। और ये सब कैसे हैं? अनौपचारिक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया या तार्किक प्रक्रिया। तो अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता जो है यह सभी होती है। 190 का ऑप्शन नंबर है था। 191, बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय क्या होता है? हमारा परिवार होता है। ऑप्शन नंबर सा। 192, सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, क्या आती हैं? संगीत, नाटक या नृत्य। तो यह सभी आते हैं। 193, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास। ऑप्शन बा। शारीरिक विकास। ऑप्शन सा। सामाजिक विकास। ऑप्शन दा। सांस्कृतिक विकास। तो सबसे पहले यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है आ। 194, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद करना। ऑप्शन बा। सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना। ऑप्शन सा। छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होने का अवसर देना। 194 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है आ। 195, भाषा का जो आधार नहीं है, तो क्या नहीं है? सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक या मानसिक। तो मानसिक। क्वेश्चन नंबर 96, भाषा सीखने में सहायक कारण या तत्व कौन से हैं? भाषाई, सामाजिक, व्यक्तिक या व्यक्तिगत। तो यह सभी कारक हैं। ऑप्शन नंबर द। 197, भाषा का आवश्यक गुण नहीं है इसमें से। शुद्धता है, मधुरता है, निष्ठा या उद्देश्यपूर्णता। तो अशुद्धता भी होता है, मधुरता भी होता है, उद्देश्यपूर्णता होता है, निष्ठा नहीं होता है। 198, प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से जो भाषा के जो हैं 3 रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर आ। समाज का लघु रूप, घर और स्कूल। तो समाज का जो लघु रूप होता है ऑप्शन नंबर बा, स्कूल होता है। क्वेश्चन नंबर 200, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। क्वेश्चन नंबर 201, भाषा के पक्ष हैं। भाषा के पक्ष कैसे होते हैं? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। तो 201 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 202, शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है, कैसी? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या प्रजातांत्रिक। तो कौन सी संस्था जो निम्न में से नहीं है? प्रजातांत्रिक। 203, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, कैसा होता है? कठोर होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक या लचीला। तो कैसा होता है? ऑप्शन नंबर आ, कठोर। क्वेश्चन नंबर 204, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है, अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं है, अध्यापकों का मार्गदर्शन, छात्रों का सहयोग या साधनों की पर्याप्तता। तो 204 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है आ, अध्यापकों की कोई रुचि का स्थान नहीं है। 205, छात्र छात्र, शिक्षक छात्र, शिक्षक शिक्षक तथा शिक्षक निरीक्षण के संबंधों को कौन संतुलित करता है? तो संतुलित करने वाले होते हैं प्रधानाचार्य। 206, शैक्षिक पर्यवेक्षक का नवीनतम रूप कैसा होता है? एक तंत्रात्मक, लोकतांत्रिक। ऑप्शन सा, हस्तक्षेप रहित। तो जो होता है ऑप्शन नंबर है बा, लोकतांत्रिक। 207, शेर बच्चे कब की स्काउट आयु कितनी होती? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, 7 से 11 वर्ष होती है। 208, लोकतांत्रिक प्रशासन प्रशासन का सिद्धांत है, कैसा सिद्धांत है? तो समानता का सिद्धांत होता है, स्वतंत्रता का सिद्धांत होता है या न्याय का सिद्धांत होता है। 208 का जो उत्तर है यह सभी होते हैं। 209, विद्यालय प्रशासन के अर्थ को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है? तो संकुचित होता है या व्यापक होता है। तो 209 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर है सा, अ एवं बा दोनों। 210, स्वशासन से विद्यालय में किन गुणों का विकास होता है? ऑप्शन नंबर है आ, स्वयं पर नियंत्रण। 211, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? विद्यालय के शैक्षिक कार्यक्रमों को उन्नतशील बनाना,
छात्रों में स्वशासन उत्पन्न करना। ऑप्शन सा बालकों के सर्वांगीण विकास में योगदान देना। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के ये जो उद्देश्य हैं ये सभी उद्देश्य हैं मुख्य। 212 विद्यालय भवन के नमूने किस प्रकार के होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तो ऑप्शन नंबर सा के साथ जाएंगे। 213 पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विविध क्लब कौन कौन से होते हैं, रेडियो, फोटो संग्रह क्लब या अ और बा दोनों, तो ये जो होते हैं दोनों होते हैं। स्काउट के जन्मदाता कौन है, पावेल साहब, ये पहले से ही समझ लीजिए कौन होते हैं, रॉबर्ट बेडेन पावेल। 215 विद्यालय वातावरण में क्या क्या शामिल होता है, भवन व मैदान शामिल होता है, उद्यान शामिल होता है, हॉस्टल यह भी शामिल होता है। 215 का जो सही उत्तर है तो यह सभी है। 216 विद्यालय की क्रियाओं को चलाने में कौन कौन से व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं, तो शिक्षक भी मिलकर कार्य करता है, प्रधानाध्यापक भी करता है और परिनिरीक्षक भी करता है। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। 217 किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर है ब, प्रधानाध्यापक के द्वारा। 218 विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, ऑप्शन बा विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, ऑप्शन सा विद्यालय व्यवस्था का समन्वय व संचालन करना। तो यह सभी कार्य होते हैं। 219 शिक्षा का उद्देश्य बालकों को समाज का किस प्रकार का सदस्य बनाना होता है, सक्रिय सदस्य, उपयोगी या कुशल, तो यह सभी तरह के बनाने का कार्य होता है। 220 H.C. मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं के विकास के कितने स्तर बताए हैं, तो बताए हैं उन्होंने 3 स्तर। 221 जो कि आज का आपका अंतिम प्रश्न है, तो अभी इसको भी कर लेते हैं। 221 क्या है, शैक्षिक नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, समूह कार्य, सर्वोत्तम विकल्प और खेलकूद। तो यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर द, यह सभी होते हैं। इस तरह हम लोगों ने यूनिट 3 भी कंप्लीट कर ली। अब हमारी बची है यूनिट नंबर 4, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। आप सभी लोगों से यही कहूँगा, अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो जो आपको आए आसानी से मिल जाए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ठीक है, अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और इनको बार बार देखते रहिए। थैंक यू सो मच।